तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ। तो पिछले के वीडियो में हम खंड 6 तक कर लिए थे ना, वो सब 5-5 नंबर के सवाल थे। और ये हमारा खंड कौन सा है? 7 है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को क्या करना है? हल करना है। तो 2 सवाल दे देगा और ये कितना नंबर का रहेगा? टोटल 8 नंबर का। आप लोग देख लीजिए, ये हमारे हाथ में मॉडल पेपर 2024 का है और ये 7 नंबर, ये 2 सवाल दिया है। तो मैं एक ये बताऊंगा और उसी पे ये सेम लग जाएगा। तो आसान तो यही है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं पहले बता दूंगा तो ये भी प्रश्न उसमें क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। उसे इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो फिलहाल में आइए प्रश्न नंबर क को हम हल करते हैं। ध्यान से समझिए ना, क्योंकि ये प्रश्न 8 नंबर का है और ये समझ लीजिए कि एकदम पक्का आप लोगों को पेपर में 8 नंबर देगा ही देगा। तो यहां से लिखेंगे हल। हल ये लिख लेते हैं, ऊपर रहेगा क नंबर सवाल, ठीक है ना। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे दिया है, दिया है समीकरण निकाल दिया है 3x माइनस का 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ठीक है, इतना दिया है और ये सब क्या है? समीकरण निकाय है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, रूप में लिखने पर, रूप में लिखने पर तो लिखेंगे रूप में। तो क्या करेंगे? इसी समीकरणों से, तीनों समीकरण से हमको a का मान मिलेगा, b का मान मिलेगा और ये x का मान मिलेगा। कैसे निकाला है आइए देखिए ध्यान से। हम a निकालेंगे पहले। तो देखिए x का गुणांक 3, y का गुणांक -2, z का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पहले के लिए लिखेंगे 3 माइनस का 2 3। अब दूसरे के लिए 2 1 और उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो -1 हो जाएगा। इसके लिए 4 माइनस का 3 2 हो जाएगा और ये हमारा बनेगा आव्यूह। ठीक है ना, सादिक नहीं आव्यूह। यहाँ से हम निकालेंगे a का मान और x का मान ये है, गामा हो जाएगा x। तो ये किसमें दिया है? एक्स वाई जेड में ही दिया है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल X बराबर स्मॉल x y और ये z का मान हो जाएगा। और b का निकालना होगा तो इक्वल को सिर्फ देखेंगे कि 8 1 4, ये हो जाएगा टोटल b का मान। तो 8 1 4। ठीक, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि हमको निकालना है x y और z का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम पहला पॉइंट क्या करेंगे? मॉड ऑफ ए निकालेंगे। इसका कुछ मान निकल कर आएगा। अगर 0 निकल कर आ गया तो एक्स वाई जेड का मान हम नहीं निकाल सकेंगे। तो 0 नहीं आएगा, कुछ मान आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है? अव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए तो 0 तो नहीं आएगा। इतना तो बात क्लियर है। तो पहले ये निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे क्या? ए ज्वाइंट ऑफ ए, ए ज्वाइंट ऑफ रुकिए थोड़ा गले में ठीक है, निकालेंगे ये ज्वाइंट ऑफ ए। अब ये कैसे निकलेगा? तो ये जो अव्यूह दिया है, अव्यूह बड़ा बना लेते हैं। ये a11 a12 a13 a21 a22 और a23 और a31 a32 और a33, ये सब दिख रहा है 3। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? a11 के बराबर, ठीक है ना। तो इन सब का मान निकालेंगे तो उसी से निकलेगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, और ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसी से निकल जाएगा हमारा ए इनवर्स का सूत्र हो जाएगा 1/mod ए, और ये हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए। जब यहां से मान निकाल लेंगे तो क्या मानकर चले हैं? ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी। तो क्या हम ए को इसके बटे में भेजेंगे? देखिए ये हो जाएगा बी बटे ए और इसके पावर कुछ नहीं है तो ए तो है ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो x और a पे पावर माइनस का 1 b। तो इस ऐसे करके हम पहले a इनवर्स का मान निकालेंगे और b का मान तो यहाँ पर दिख ही रहा है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। तो आइए हम निकालते हैं। तो पहले हम बार a का मान निकालते हैं। तो जैसे इसका a का परिमाण निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारा अव्यूह है ना वो सारणिक बन जाएगा। अव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे मैट्रिक्स, और सारणिक जब बनेगा तो उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाता है, एकदम खड़ा खड़ा रहेगा। अव्यूह रहेगा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो ये 3 2 4 माइनस का 2 1 -3 3 -1 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर ये सारणिक बन जाएगा, अव्यूह हट जाएगा। अब इसको हल कैसे करते हैं ये भी ध्यान में देने वाला है। देखिए जैसे हम 3 लेकर चलेंगे तो 3 लेकर चले तो इसके सीध में का ये बन और इसके सीध में का ये बन, बचा कितना? ये 4 ही ना बचा। तो 3 तो लिखेंगे ही और जो बचा है उसको लिख देते हैं 1
माइनस का 3, माइनस 1 और 2। ठीक, यही बचा है। और ये चलता कैसे है, प्लस माइनस के रूप में चलता है। तो पहले प्लस चला है तो अगली बार माइनस। और ये देखिए क्या है, माइनस का 2 है तो इसके जगह पर रखेंगे माइनस का 2। तो इसके सीधा निकल ये बंद और ये बंद, ये यही दोनों चार बच रहे हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 माइनस का 1 2। ठीक, अब माइनस लेकर चले, अगली बार प्लस लेकर चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा कितना, 3। और ये बंद, यही चार बच रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 4 और 1 माइनस का 3। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 और गुणे, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 माइनस, अब -3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। माइनस माइनस का गुणा होगा +2। अब इसके लिए 2 का 2 में गुणा होगा 4, माइनस ये रहेगा ही, जब करते हैं तो माइनस रहता है पहले से ही। और 4 का -1 में गुणा करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 4। अब यहाँ से प्लस का 3, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6, और ये माइनस पहले से ही रहेगा। और 4 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो सिंपल सी बात है कि माइनस आगे आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। और प्लस, अब देखिए 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब तो 12 में चल गए, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है ना। -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10। और माइनस प्लस में गुणा होगा माइनस, और 3 का गुणा होगा 10 में 30 हो जाएगा। जब इसको आप लोग हल कर लेंगे तो -17 के बराबर आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप तो हम कर लिए। अब ए ज्वाइंट, अब ए निकालने के लिए हमको A11 A12 और A13 का मान निकालना है। तो मैं एक सिर्फ बता दूंगा, उसके बाद दोनों उसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना। तो यहां से लिखेंगे, देखो A11 निकालेंगे, A11, तो ये वाला A11 A12 A13 ये तो निकालना बहुत ही आसान है, ऊपर ही दिख रहा है ये सब। तो यहां से हो जाएगा, देखो 1 माइनस का 3 -1 2। अब A12 लेकर चलेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 2 4 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके लिए लेकर चलेंगे A13 के लिए, तो ये हो जाएगा 2 4 1 माइनस का 3। ठीक, इतना ही आएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जब एक एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो सम रहेगा, यहाँ पर देख लो ये मेन पॉइंट है, सम रहेगा तो प्लस लेकर चलेंगे, और माइनस मतलब विषम आ जाएगा तो माइनस लगा देंगे। यही हम लोगों को ध्यान में देते हुए चला है। तो ये एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा जो कि सम है। तो इतना पूरे को हल किए हैं तो 2 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा, -1 ही ना आएगा। हल कर लेना। अब देखिए इसको करेंगे पूरा को हल, तो ये देखो कितना आएगा, 4 4 8 ही ना आएगा। लेकिन 1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जो कि कैसी संख्या है, विषम, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा बराबर -8। ठीक, अब देखिए 1 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, जो कि सम है तो सम के लिए प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो इतना को हल करेंगे तो देख ही रहे हैं कितना आएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे, लेकिन अब इतना बड़ा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं डायरेक्ट करूंगा। A21 निकालेंगे तो 21 हो जाएगा विषम संख्या, पहले से ही इसके आगे माइनस लगा दो। और देखो ये हो जाएगा 21, यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी के बराबर दो। ये वाला बन, ये वाला बन, जब ये निकालते हैं तो इसके नहीं लेकर चलते हैं, 3 -2 3, इसको नहीं लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ऐसे 2 को लेकर चले हैं 21, तो इसके सीधा में का पूरा बंद एकदम। और ये सिर्फ 4 को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो देखो -2 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर कर देते हैं। ठीक है, माइनस तो रहेगा। अब -3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब माइनस पहले से है तो प्लस का 9, अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5, जो कि ये विषम हो रहा है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर निकालेंगे A22, तो A22 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 जो कि सम है तो माइनस तो लगेगा नहीं। इसके लिए A1 के जगह पर A22 है तो ये बन और ये पूरा बन। तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब A23, तो अब इसके लिए देख ही रहे हैं क्या हो गया, विषम, पहले से ही माइनस लगा दीजिए। अब इसके लिए ये बंद और ये बंद। तो देखो यहाँ से 3 का -3 में गुणा होगा माइनस का 9, माइनस 4 का -2 में गुणा होगा माइनस का 8 हो जाएगा, पहले से ही माइनस है तो प्लस का 8। इसको करेंगे हल तो -1 के बराबर आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और पहले से ही माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, अब हम निकालेंगे A31, देखो A31 यही दोनों मिल रहा है ना, तो ये वाला 1 ये वाला 1
इसका इसमें गुणा करेंगे 2 और इसका इसमें करेंगे तो डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर सम हो जाएगा तो हमारा वही रहेगा। अब इसके लिए ये बन ये बन, देखो ध्यान से, ये तो इसका गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और -3 हल करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो सम है तो -1 ही रहेगा। और ए 3 2, अब भी सम आ गया 5 आ जाएगा, तो इसके आगे माइनस लगा दो, ये बन और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और इसका देखो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, ध्यान से करना है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम ये लेकर चले हैं तो ये बंद हो गया, ये बंद, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, ठीक है, तो ये -9 आ जाएगा और जो कि पहले से माइनस है तो +9 हो जाएगा। इसमें करना क्या है, और ए 3 निकाल देंगे, यही लास्ट है, तो ये बंद और ये बंद, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का -2 में गुणा करेंगे, माइनस पहले से रहेगा, और 2 का -2 में गुणा करेंगे -4 और इसको करेंगे 3 + 4 जो कि क्या आ जाएगा 7। फिर से एक बार देख लो, ये बन इसका इसमें गुणा होगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो प्लस हो जाएगा 4, तो जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यहां से ये इतना मान निकल कर आ गया। अब निकाल लेते हैं हम ए जॉइंट ऑफ ए, तो यहां से लिखेंगे इसलिए ए जॉइंट ऑफ ए, तो ए जॉइंट ऑफ ए, जैसे ये सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो ऐसे हमको नहीं रखना है, ऐसे खड़ा कर देना है। तो देखो ये -1 है तो -1 और इसके नीचे रहेगा -8, अब इसके नीचे रहेगा -10। अब ये जैसे वैसे नहीं रखना है, इसको खड़ा कर देना है ऐसे, और ये हो जाएगा -5 और ये -6 और ये 1 और इसके लिए करेंगे तो -1 और ये 9 और ये हो जाएगा 7। जहां से ये जॉइंट ऑफ ए का मान निकल कर आ गया, यहां से लिख देंगे, चूंकि कर लेना इसको, चूंकि इतना, और इसलिए ए इनवर्स बराबर, अगर यहां से हो जाएगा 1/, सूत्र तो लिख ही दिए ऊपर ना, यहाँ पर हो जाएगा ये सूत्र ए इनवर्स का, तो 1/mod ए है, उसका मान कितना है -17 ना, तो यहाँ से -17 हो जाएगा और उसके जगह पर ये -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ऊपर का थोड़ा सा रफ करके अब निकाल देंगे एक्स वाई और जेड का मान। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप सवाल देख ही रहे होंगे, तो मैं इसी को रफ कर बता दे रहा हूँ ना। सवाल आप तो पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप लोग। अब देखिए हम ये सवाल को ही, मतलब ये जो है इसको ही रफ करके बता देते हैं, ऊपर थोड़ा सा आइडिया है, ठीक। यहां से अब देखिए यक्स बराबर यही वाला सूत्र रखेंगे, यक्स बराबर ये दिया है ना, यक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान 1/-17 और ये हो जाएगा -1 -8 -10 और ये -5 -6 1 और -1 9 7 हो जाएगा, और बी का मान तो यहाँ पर दिख ही रहा है 8 1 4 8 1 4, ठीक है ना। बस आप लोगों को ये जॉइंट ऑफ ए निकालने में ही तकलीफ होगा, ये अगर सही हो गया तो सहज सही हो जाएगा, नहीं तो बहुत लड़की गलती कर जाते हैं ना। अब इसको हल कर देते हैं, देखो -1/17, अब इसका गुणा कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। देखो -1 का गुणा 8 में करेंगे, प्लस -1 का मतलब -5 का इसमें करेंगे और इसका इसमें, यानी ऐसे समझो कि ऐसे चलता रहता है और ये आपस में क्या होते रहते हैं, जुटते रहते हैं, और जुटेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बना लेंगे, -1 का 8 में गुणा करेंगे -8, -5 का 1 में गुणा करेंगे -5 और -1 का 4 में गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बीच में प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, तो डायरेक्ट कर दिए हैं। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -64 और ये हो जाएगा -6 अब प्लस 36, क्योंकि देख लो दोनों में माइनस नहीं है, तो हम बताए हैं कि आपस में जुड़ते हैं तो प्लस रहेगा। अब -10 का 8 में गुणा करेंगे -80 और 1 का 1 में गुणा करेंगे +1 और ये हो जाएगा +28, ठीक है। यहाँ से का अब यहाँ पर करते हैं -1/17, अब इसको हल करेंगे तो देखो तो जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा -17, अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 -34, अब इसको करेंगे तो 80 में से 29 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 51, यानी -51
51। अब माइनस का सब में क्या कर देंगे हम, -1/17 का सब में भाग कर देंगे तो कट कर क्या आएगा 1 2 3, क्योंकि 17 कम 17, 17 दूनी की 34, 17 त्याई 51, तो यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो आप लोगों को पेपर में 8 अंक दे कर जाएगा। और बात आई इस सवाल की, तो इस सवाल में करना क्या है, पहले आप लोग निकालेंगे माड ए, और माड ए निकालने के बाद पहले निकालिएगा a11, a12, a13, जैसे यहाँ पर मैं निकाला हूँ उसी तरह से जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और जॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद ये सूत्र रख देंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा, मतलब ये आधा दिया है, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्न का आप लोगों को एक ही करना है, एक ही कर लेंगे तभी 8 नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों आ रहा है तो दोनों करें, एक ही बढ़िया से जो आ रहा है उसी को करिए, तब 8 नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होता है करने का, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।